जर्मनी क्यों चूज कर रहे हैं आप? कितना कितना अच्छा लगता है यार ये आया भी स्टेप। 10 दिन के अंदर है। इतने इतने लकी है ना कराची वाले। वीजा ऑफिसर ने मुझसे सवाल ही ये किया कि आपके पास कंफर्मेशन है ब्लॉक अकाउंट। हम्म। मैंने कहा नहीं है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी मांगा था, वो भी मेरे पास नहीं था। लेकिन ये भी मसला आता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा जीपीए इतना अच्छा था तो एडमिशन क्यों नहीं आ रहा था। वो रीजन यही होता है कि उन्होंने क्रेडिट आवर्स स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नहीं पढ़े होते। वेलकम टू हमारा पॉडकास्ट। हमारे साथ है जी अब्दुल रशीद भाई। अब्दुल रशीद भाई हैदराबाद से हैं, सिंध वाली साइड से। डिस्कस करने लगे मैकेनिकल इंजीनियरिंग के हवाले से। दो तीन चीजें बड़ी इंटरेस्टिंग हैं इनके केस में। पहला तो थोड़ा लो जीपीए वाला सिनेरियो, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ओवरऑल जर्मनी में रिक्वायरमेंट सब्जेक्ट्स की काफी ज्यादा है एक एडमिशन की, क्योंकि इंडिया से बहुत लोग अप्लाई कर रहे होते हैं, पाकिस्तान से ऑब्वियसली बहुत कर रहे होते हैं मैकेनिकल के लिए ही। लाइक जर्मनी बेसिकली बहुत इन डिमांड डिग्री है ये, कि ऑटोमोटिव का एक बहुत बड़ा सेक्टर है, तो ऑब्वियसली मैकेनिकल इंजीनियर्स की भी डिमांड ज्यादा है और इसीलिए एडमिशन कंपटीशन भी ज्यादा है। अब्दुल रशीद भाई हमारे साथ, हमारे ही एक्सेस फ्यूचर के क्लाइंट थे। मेरे से इनसे की बात हुई थी तकरीबन नवंबर में। पूछूंगा सारी चीजें, किस तरह का एक्सपीरियंस रहा। पहले आप अपनी प्रोफाइल बता दें, क्योंकि बहुत से मैकेनिकल इंजीनियर्स इंटरेस्टेड होंगे आपकी प्रोफाइल जानने में, और बता दें कि एडमिशन आपका कहाँ कहाँ पे आया। तो मेरी प्रोफाइल ये है कि मैंने बैचलर्स की हुई है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। मेरी CGPA है 2.97, अप्रोक्सीमेटली 2.5 जर्मन ग्रेड बनता है। तो मैंने अप्लाई किया हुआ था तकरीबन 10 यूनिवर्सिटीज़ में, जहाँ से मुझे दो से एक्सेप्टेंस आ गई अभी तक, लेकिन अभी भी दो पेंडिंग पे हैं, उनमें भी चांसेस हैं अभी। तो OTH रेगन्सबर्ग में और दूसरा आ गया है होक्सले ट्रियर में, मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आ गया। आइल्स मेरा 7 बैंड था। जबरदस्त। अपना बता दें इंट्रोडक्शन के, पाकिस्तान में कहाँ से है, क्या किया है, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं? मैं ठट्टा से हूँ, सिंध से। और मैंने मेरान यूनिवर्सिटी जामशोरो से किया हुआ है। मेरा ग्रेजुएशन थी 2022, अभी जो रिसेंट ईयर में था। फर्स्ट टाइम मैंने अप्लाई किया था अभी आपके थ्रू, अल्हम्दुलिल्लाह हो गया है मेरा यूनिवर्सिटी में। जहाँ पे मुझे चाहिए था एडमिशन वहाँ पे हो गया है, तो मैंने वो फाइनलाइज कर दिया अभी यूनिवर्सिटी। रशीद भाई यूनिवर्सिटी चेंज करवा रहे थे, पहले एक में हाँ जी। इनरोलमेंट कराई है, अब रशीद भाई कह रहे हाँ जी, हाँ थे। जी। तो अभी जिसमें फर्स्ट चॉइस जो थी उसमें हो गई है, तो अभी चेंज करवा लेंगे। वीज़ा तो आ गया हुआ है, तो अभी हाँ। अप्रैल में ही स्टार्टिंग में। अब मैं ये भी बता दूं कि वीजा भी आ गया है। वीजा पड़ा हुआ है कि पासपोर्ट शासपोर्ट, चलें खैर वो बहुत हाँ। बात बात, अगर ए, पड़ा हो तो हाँ दिखा दे। चलो माशाल्लाह जबरदस्त। कितना कितना अच्छा लगता है यार ये स्टेप। ऊपर मैं आया भी 10 दिन के अंदर है। 10 दिन के अंदर आया। हाँ जी, 17 हाँ। फेब को थी मेरी वो इंटरव्यू था। हाँ, और अभी तो इंटरव्यू की फर्स्ट। तैयारी करते फिर रहे थे हम। अब्दुल रशीद भाई का इतना फिट सीन हुआ है माशाल्लाह से, कि पहले एडमिशन आया तो हमारे पास अपॉइंटमेंट नहीं थे, तो कराची में अब आपको पता है कि रात को हमें बैठना पड़ता है 4-4 बजे। हम भी बैठे हुए थे, अब्दुल रशीद भाई को भी मैंने कह दिया था कि देखिए हम भी कोशिश कर रहे हैं, आप भी कोशिश करें, जिसे अपॉइंटमेंट मिलती है जल्दी से यस करें अपॉइंटमेंट का। तो शुक्र है कि अपॉइंटमेंट 4 दिन बाद वाली अपॉइंटमेंट मिल गई थी ना आपको, 17 फेब हाँ जी की मिली मुझे। थी। हाँ जी, 14 फेब को मिल गई थी मुझे। वो हाँ, और टाइम पे मिली थी, रात को 11 बजे रात किसी को ने हाँ शायद। थोड़े और हाँ जी। टाइमिंग पे। हाँ आई थी, 11 बजे मिली, और मिली भी 4 दिन बाद। हाँ जी, लाइक 4 दिन। इतने इतने लकी है ना कराची वाले, सिंध वाले स्पेसिफिकली। आप तो हैदराबाद से हैं ना, अपने बताया हाँ हैदराबाद जी, हाँ जी। जॉब से, क्योंकि अगर आप इस्लामाबाद या पंजाब साइड पे होते तो लोग 8-8 9-9 महीने से वेट कर रहे हैं और अपॉइंटमेंट्स नहीं आ रही। तो मैं तो यही कह रहा हूँ कि कराची वालों, लाइक जिसने जर्मनी निकलना है उसके लिए बहुत आइडियल सी, हाँ लाइक कराची सिंध जो भी इस वाली साइड से है, क्योंकि अपॉइंटमेंट्स मिल जाते। जैसे हमें बताया था कि हमें 4-5 दिन हुए थे, दिन ट्राई करने के बाद हमें मिल हाँ गई। जी। मेरे पास कैसे आना होगा मुझे भाई, आपके किस तरह, क्योंकि लाइक मेरा सिंध वाली साइड पे टू बी ऑनेस्ट एक बार ही जिंदगी में चक्कर लगा है, जब मैं 4 साल का था। मैं तो आपको फॉलो कर रहा हूँ यूट्यूब पे हाँ, अब 2019। 4 साल हो गए। तो हाँ जी, तो मेरा शुरू से प्रोग्राम था ये जर्मनी में मास्टर्स हम्म। करने का। यहाँ पे कंसल्टेंट दूसरे थे, लेकिन वो मुझे इतना उनका नहीं था पता, बैकग्राउंड वगैरह आपका काम देखा हुआ था, फॉलो किया हुआ हम्म। था, तो ट्रस्ट था एक तरह से। तो मैंने कहा सही है, ट्राई कर लेते हैं हम भी फिर तरह ये से। कौन सा सेशन लिया था दिलशीद भाई ने मुझसे नवंबर में, उसके बाद इन्होंने हाँ। फाइनलाइज किया? फिर अल्हम्दुलिल्लाह एक्सपीरियंस कैसा गया ओवरऑल, क्या चीजें ओवरऑल फील की आप? शुरू में वो रेस्पॉन्स थोड़ा लेट आ रहा था टीम से, तो हम्म। उसमें प्रॉब्लम हुई। लेकिन फिर आराम आराम से जो है लोग, मुझे ये लगता था कि जल्दी जल्दी प्रोसेस हो जाए, कहीं डेडलाइन ना चली हम्म। जाए ये वो। फिर आराम आराम से जब 1-2 दिन, एक हफ्ता हो गया, उसके बाद पता चल गया कि आराम आराम से सब काम सही से हो जाएगा, तो फिर टेंशन खत्म हो गई। तो यही हम्म। एक मसला था स्टार्टिंग में, लेकिन अभी हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ सही है। क्योंकि होता यही है, वो रिस्पॉन्सेज में भी बहुत टाइम लग रहा होता है ना, तो टीम का अक्सर फोकस ये होता है, उन्हें सिस्टम डेवलप है, वो अपने हिसाब से काम कर रहे हो। इन्होंने कहते हैं हमें ज्यादा टाइम ये लगता है जब हम अगले बंदे को समझाने पे लगते हैं, काम भी फिर उन्होंने ही करना होता है। तो हाँ आई जी। थिंक इस वजह से रिस्पॉन्सेज। लेकिन अब मैंने कहा है कि यार वीकली मीटिंग का स्केड्यूल जो मैंने डाला था, वीकली आप हम्म। मीटिंग अपडेट दिया करें,
हाँ जी। उस हवाले से आई थिंक कि थोड़ा मसला शायद थोड़ा सा कम हुआ होगा। हाँ लेकिन जी। हाँ, आई डू अंडरस्टैंड के रिस्पॉन्सेज ज़्यादा जल्दी जल्दी बच्चों को भी टेंशन होती है कि यार मैंने अप्लाई किया तो क्या सीन है, मेरी हाँ एप्लीकेशन जी। पहुंची है नहीं पहुंची, और इसलिए और सिस्टम सारा ऑनलाइन है। ऑनलाइन पे थोड़े आपको ट्रस्ट इशूज नहीं थे, क्योंकि ऑनलाइन पे तो बड़े पाकिस्तान में बहुत कम लोग ट्रस्ट करते हैं ऑनलाइन प्रोसेस पे। ऑनलाइन पे मुझे तो नहीं था, लेकिन जब पैसे ट्रांसफर किए थे आपके लिए जो इंस्टॉलमेंट थी, तब हम्म बंदों ने बोला था कि आपने आप मिले नहीं है इनसे, कैसे आप हम्म कर लेंगे, आप उनसे मिले नहीं है, यहाँ पे दूसरे कंसल्टेंट हैं कराची में, उनके हम्म ऑफिस है वहाँ पे आप जाओ। लेकिन मैंने कहा नहीं, मुझे तो ट्रस्ट है इन पे, तो ट्राई कर लेते हैं, हो हम्म। जाएगा सीन। तो ऐसे लोगों ने बोला था शुरू में, मिसगाइड किया था उन्होंने, लेकिन मैंने कहा नहीं ठीक है, हो चले, जाएगा। अब आप लोगों को बोलना कि भाई हाँ जी। सीन ओके हो गया। नहीं, लाइक टू बी ऑनेस्ट, पाकिस्तान में मिल के भी ट्रस्ट नहीं हो रहा होता, तो जब लोग आते हैं और विदाउट मिले इतना ट्रस्ट करते हैं तो पे फिर बंदे को और ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि यार एक तो हाँ मिले नहीं जी। है कभी, तो काम ना हो तो और हमें फिर लाइक वो है कि देखा बॉय इधर नहीं था ना तभी ऐसा कर रहा है हमारे साथ। हाँ जी। अच्छा, तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग रेलिवेंट जर्मनी क्यों चूज कर रहे हैं आप, मेन क्या था उसमें? एक तो ये था कि इंजीनियरिंग के लिए जर्मनी बेस्ट है एक तरह से, खासकर मैकेनिकल में, और मेरा हम्म इंटरेस्ट ऑटोमोटिव के साइड, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जिस कोर्स में हुआ है उसमें भी सब मेरे मॉड्यूल्स उसके ही हैं, ऑटोमोटिव के, व्हीकल ऑटोमोटिव इंजीनियरिंग। डायनेमिक्स हो गया, व्हीकल सेफ्टी हो गया। हम्म तो ये सीन था एक, और दूसरा फाइनेंशियल एक्सपेंसिव नहीं है, हम्म क्योंकि आपको सिर्फ ब्लॉक काउंट शो करवानी है, बाकी फाइनेंस आपके इतने वो ज्यादा नहीं है, चार्जेस वगैरह। तो एक ये रीजन था, तो मेनली रीजन यही था कि इंजीनियरिंग के वजह से कि हम्म। इंजीनियरिंग यहाँ की अच्छी खासी है, टॉप क्लास है, और इस वजह से। थोड़ा जीपीए कम था, तो जब आप केस शुरू करवा रहे थे मैंने कुछ बोला था जीपीए हाँ के जी। हवाले से कि एडमिशन के हवाले से कि क्या सीन है, आप 50-50 बोला होगा या क्या बोला होगा? 2.5 मेरी बन रही थी, 2.55 बन रही थी, तो बोला कि सही है, चांसेस हैं, लेकिन आइल्स का बोला था कि 6.5 तक आ जाए तो फिर चांसेस ज्यादा हो जाएंगे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 7 आ गया, तो हम्म। तकरीबन सब यूनिवर्सिटीज में अप्लीकेबल हो गया था मैं। एप्लीकेबल हो गया था, हाँ। हाँ जी। आइल्स, इसीलिए आइल्स बड़ा जरूरी है। Like, कुछ लोग ना बड़ा अंडर हाँ जी। एस्टिमेट कर जाते हैं आइल्स के बैंड्स को। आइल्स देना हर चीज नहीं होती, आइल्स में अच्छे बैंड भी बड़े इंपॉर्टेंट रहता हाँ, है। अभी जिसमें हुआ है इसमें भी 7 बैंड रिक्वायरमेंट। एडवांटेज था आपको कि आपके हाँ बैंड जी। ऑलरेडी अच्छे, तो ये सीन था। अच्छा, वीजा इंटरव्यू के हवाले से बड़ा इंटरेस्टिंग मुझे लगा था, और इसी वजह से मैंने हाँ पॉडकास्ट जी। का कहा कि हम वीजा के बारे में डिस्कस कर लेते हैं कि इंटरव्यू में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं। वो मोस्टली लोगों को पता है कि ब्लॉक्ड अकाउंट इज वेरी मेजर डॉक्यूमेंट, इसीलिए अक्सर लोग परेशान होते हैं क्योंकि कई दफा कंफर्मेशन लेट आ रही हो। तो अब्दुल रशीद भाई विदाउट ब्लॉक्ड अकाउंट कंफर्मेशन वीजा इंटरव्यू देने गए थे, और अब जैसा आपने देखा कि माशाल्लाह वीजा आ चुका है। तो मैंने क्या कहा था अब्दुल रशीद भाई, क्योंकि बहुत से मैं क्लाइंट को कह चुका हूँ ये बात कि यार अगर हाँ कंफर्मेशन अभी नहीं भी आई तब भी आप अपना प्रूफ लेके जा सकते हाँ हैं। तो जी। क्या एक्सपीरियंस था कॉन्सुलेट में जब इंटरव्यू? मैं जब गया था तो प्रूफ लेके गया था, 2 इंस्टॉलमेंट में मैंने भेजी थी, फंड्स मैंने भेजे थे, तो दोनों की स्विफ्ट कॉपी वगैरह लेके गया था। वीजा ऑफिसर ने मुझसे सवाल ही ये किया कि आपके पास कंफर्मेशन है ब्लॉक अकाउंट? हम्म मैंने कहा नहीं है मेरे पास, लेकिन प्रूफ है, मैंने सेंड किए हुए हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, हमें प्रूफ चाहिए उसका, लेकिन कहा नहीं होगा आपका, लेकिन अपने अपॉइंटमेंट दूसरी लेनी होगी। तो मैंने अपना हम्म रीजन बताया, मैंने बोला कि मुझे 4 दिन की मिल गई, मुझे इंटरव्यू अपॉइंटमेंट की बुक हो गई, तो मेरे पास हम्म टाइम नहीं था इतना, मुझे कुछ टाइम दे दो, 1-2 दिन दे दो, मैं आपको प्रोवाइड कर लूंगा, ये सबमिट कर लूंगा। तो उन्होंने बोला कि एक वीक है आपके पास, फ्राइडे को इंटरव्यू था, तो उन्होंने बोला नेक्स्ट फ्राइडे तक आपका टाइम है, आप उसमें आपके जो रिमेनिंग जो सब है डॉक्यूमेंट्स वो सबमिट कर देना। तो मैंने कहा हम्म ठीक है। यूनिवर्सिटी एक्सटेंशन भी मांगा था, वो भी मेरे पास नहीं था, और हम्म एनरोलमेंट लेटर भी नहीं था, तो ये उन्होंने बोला कि आप नेक्स्ट वीक तक सबमिट कर देना। सैटरडे को ही आ गया था सब कुछ, लोग अकाउंट अमाउंट की कंफर्मेशन भी आ गई थी, पेंशन लेटर वगैरह भी आ गए थे। उन्होंने ईमेल प्रोवाइड की थी, बोला कि आप ईमेल ईमेल कर देना हमें, ये हम्म डॉक्यूमेंट्स आ गए हमारे पास, तो हम आपको भेजेंगे, कि आपने हमें ईमेल करके भेजने पीडीएफ, या फिर आपको खुद ही आना होगा फिजिकली। तो हम्म मैंने कहा उसमें भी 2 दिन लग जाते हैं, क्योंकि आपने ईमेल करनी है, फिर उनको 1 दिन के बाद रिसीव होगी, फिर वो रिप्लाई देंगे। तो मैंने कहा अब इतना वेट कौन करे, मंडे को चला ही जाता हूँ मैं ऑफिस, डायरेक्ट डायरेक्ट मैं गया वहीं पे मंडे को, मैंने 20 फेब को सबमिट कर दिया जो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स थे। तो बस यही प्रोसेस था। तो ये टाइम दे देते हैं, तकरीबन 4-5 दिन का दे देते हैं टाइम, मसला नहीं है इसमें। मतलब अगर आप रिक्वेस्ट करो तो वो दे देते हैं, क्योंकि बहुत से लोग ना बेचारे इस टेंशन में होते हैं कि कंफर्मेशन तो है नहीं, तो पता नहीं हाँ इंटरव्यू में जी। क्या कहेंगे ना। अगर आप वैलिड रीजन देते हो तो ये हो जाता है, क्योंकि अक्सर ऐसे ही होता है कि अपॉइंटमेंट किसी को जल्दी मिल जाए तो इतना टाइम होता ही नहीं है हमारे पास। और हाँ जी। पाकिस्तान में तो बहुत मसले आ रहे हैं आजकल पैसे बाहर भेजने, बैंक मसले कर रहे होते हैं, वेस्टर्न यूनियन पता नहीं कह रहा होता है, कभी यूरो मार्केट में है कभी नहीं है, कभी बैंक हाँ जी। आके क्लियर कर रहा है कभी नहीं कर रहा। तो वो समझते हैं इन चीजों के बिना, अगर आप जेन्युइन रीजन उन्हें दो तो दे अंडरस्टैंड कि अच्छा ये सीन हो जाता है। मोस्टली जो मैंने सुना हुआ है सिंध वाली साइड से, वो एनईडी का, एक तो कराची यूनिवर्सिटी जो है, हाँ जी। कराची में एनईडी यूनिवर्सिटी इंजीनियरिंग के लिहाज से मैंने उसका सुना हुआ है। सिंध के लिहाज से चीज सही है या नहीं, लेकिन अक्सर हम न्यूज में सुनते थे कि नकल हो रही है और पता नहीं पढ़ाई का सीन है, स्पेशली पंजाब वाले साइड साइड पे ये वाला हाँ इमेज बना हुआ है। सिंध की जो एजुकेशन है ना वो थोड़ी चिल होती है, लाइक वहां पे नंबर शंबर आ जाते हैं। तो आपको क्या ख्याल है कि एजुकेशन के हवाले से अपनी स्टैंडर्ड कैसा है सिंध वाली साइड पे स्पेशली? फर्स्ट ईयर
अगर मैट्रिक ये कॉलेज की साइड देखें तो हाँ है, हो सकता है ऐसे कि हाँ कहीं कहीं पे है ऐसा सीन। हम्म, जो जो सेंटर अंदर है, जो रूरल एरिया में गांव में जो भी है वहाँ पे ऐसा चिल माहौल है, लेकिन यूनिवर्सिटी में ऐसा नहीं है। यूनिवर्सिटी वो जैसे दूसरी यूनिवर्सिटीज है वही हम्म। है, यूनिवर्सिटी में जो भी होता है कि चीटिंग वगैरह नहीं है, सब कुछ। हाँ ठीक है, मतलब कॉन्फिडेंट फील कर रहे हो आप, जर्मनी की पढ़ाई इंशाल्लाह हो जाएगी, कोई हाँ जी, मसला इंशाल्लाह वसला हो तो नहीं जाएगी। हो। सिंध वालों नहीं को नहीं। कर रहे हो मोटिवेट के भाई, सिंध वाले हो सकते हैं सीन। हाँ जी, मैंने मेरे कुछ दोस्तों ने किया हुआ था अप्लाई, लेकिन उनका नहीं हुआ। उन्होंने बोला हम बिल्कुल। खुद ही कर लेंगे अप्लाई, तो किया ही उन्होंने 2-3 यूनिवर्सिटीज में अप्लाई, लेकिन हम्म। नहीं हो सका उनका। ये बड़ा ये मसला फर्स्ट है जब टाइम, हाँ जी। जब खुद ही कर रहे होते हैं और फर्स्ट टाइम कर रहे होते हैं, वो थोड़ा प्रोसेस को इजी ले जाते हैं कि यार हम चिल करके करेंगे हो जाएगा। मसला ये है कि जब आप अप्लाई कर रहे हो तो इतनी ज्यादा ऑप्शंस रखने होते हैं, जिस तरह आपने कहा 2-3 यूनिवर्सिटीज रखे हैं, तो अपने लिए खुद ही हाँ ऑप्शन जी। लिमिटेड कर। जब हाँ हमारे थ्रू कोई करवा रहा होता है हम उसे कहते हैं कि भाई हम 2-3 में नहीं अप्लाई करेंगे, आपका ज्यादा में करेंगे, 10 तो हाँ एटलीस्ट, जी। लाइक 5 तो मिनिमम है, लेकिन 10 तक हम जाते। तो हाँ जी। अक्सर ये भी मैंने देखा है कि स्टूडेंट जब कर रहे होते हैं ना अप्लाई, 2-3 में करके बैठ जाते हैं, देवर लाइक कि हाँ बस ठीक है हो जाएगा ना, और यही ओवर कॉन्फिडेंस थोड़ा मरवा देता है। तो अगली हाँ बार जी। उन्हें कहिएगा कि थोड़ा ज्यादा अपने लिए ऑप्शंस रख, या फिर मैं हूँ उन्हें एग्जांपल दीजिएगा हाँ जी। क्या हाँ आज जी। अगर कुछ सीन है तो। मैंने भी 10 में अप्लाई किया हुआ था। मेरी भी दस हाँ, 10 में था, उनमें से 2 में आ गए, 2 अभी हाँ। पेंडिंग है, और बाकी और 6 छह में में रिजेक्शन रिजेक्शन है। भी आई है, हाँ। हाँ जी, तो रिजेक्शन। रिजेक्शन एक बड़ा नॉर्मल है जर्मन यूनिवर्सिटीज में रिजेक्शन आना, और ये नहीं लेना कि मेरी पता नहीं प्रोफाइल नहीं मीट कर रही है कुछ, क्योंकि आप कंपटीशन भी तो देखो ना कि कंपटीशन ऑब्वियसली ज्यादा है, और इट्स अ पार्ट ऑफ अप्लाइंग प्रोसेस कि आपको रिजेक्शन आएंगे। लेकिन लोग फिर वो दो में, हो सकता है आपके दोस्त वैसे डिसऑर्ड होकर बैठ गए हो कि दो से रिजेक्शन आ गई है अब तो मैं हम हाँ अप्लाई नहीं, जी। उन्हें कहना भाई डिसऑर्ड ना हो, थोड़े ऑप्शंस हाँ जी। बढ़ाओ। और कुछ यूनिवर्सिटीज होती हैं उनकी रिक्वायरमेंट ज्यादा होती हैं, कुछ की रिक्वायरमेंट कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो, तो हाँ जी। उन्हें वैसी यूनिवर्सिटीज टारगेट करनी चाहिए जहाँ पे प्रोफाइल क्राइटेरिया उनका मीट कर रहा हो। तो आई थिंक ये बड़ा और इंपॉर्टेंट होता है। ECTS का भी मसला होता है। ईसीटीएस का भी मसला होता है कुछ में, हाँ आपके क्रेडिट आवर्स, जिस तरह हम बात कर रहे थे अभी कॉल पे मैं अब्दुल रशीद भाई से, कि इन्होंने दो थर्मोडायनेमिक्स के कोर्सेज पढ़े थे 2 सेमेस्टर में अपने मैकेनिकल हाँ जी। इंजीनियरिंग में। हमारे पास एक और स्टूडेंट है जो अप्लाई कर रहे हैं, और उन्हें रिजेक्शन इस बेस पे आया है कि आपने थर्मोडायनेमिक का सिर्फ एक सेमेस्टर में एक थर्मोडायनेमिक पार्ट 1 पढ़ी है, पार्ट 2 नहीं पढ़ी। तो ईसीटीएस होता यही है कि सब्जेक्ट्स के कितने क्रेडिट्स आपने पढ़े हुए हैं। तो अब्दुल रशीद भाई के वो बड़े अच्छा था, उनकी ट्रांसक्रिप्ट में ना सारे हाँ जी। पार्ट पूरे थे, क्रेडिट्स अच्छे थे। लेकिन ये भी मसला आता है, कुछ लोग कहते हैं हमारा जीपी इतना अच्छा था तो एडमिशन क्यों नहीं आ रहा ना, वो रीजन यही होता है कि उन्होंने क्रेडिट आवर्स उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट के नहीं पढ़े। तो बाकी कोई मैकेनिकल इंजीनियर्स को कोई एडवाइस जो अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि आप तो प्रोसेस से गुजर चुके हो, कि क्या करना चाहिए? एक तो ज्यादा में अप्लाई करें, दूसरा क्रेडिट आवर्स देखें, इसके अलावा हाँ कुछ। जी। और देखें कोर्सेज, जो हम्म, कोर्सेज मैचेस होते नहीं थे, क्योंकि मेरे भी रिजेक्शन जो आए थे 1-2 यूनिवर्सिटी से, जो मैंने हम्म। खुद बोला था कि मैं इसमें अप्लाई करना है मुझे। हम हाँ जी, हम ना तो मैंने। मना भी कर देते हैं कि भाई आपका नहीं हाँ हो जी। रहा, इसमें चांसेस कम है, लेकिन फिर भी कोई कहता है तो हम कहते हैं ठीक है हम कर देते हैं, हाँ, मसला तो तो ये नहीं। कोर्सेज देखने हैं और ECTS देखना है कि 180 और 210 का चक्कर होता है। तो मेरा अभी हम्म, रजिस्ट्रेशन एक में आई, उसमें 210 चाहिए था, मेरा 180 है, तो हम्म। उसमें रिजेक्शन। तो ACTS आइल्स का बैंड किसी में सेवन जर्मन रिक्वायर होता ग्रेड, है, लेकिन जर्मन हाँ जी, ग्रेड भी बड़ा जर्मन इंपॉर्टेंट है, टू हाँ पॉइंट वो भी फाइव देख। वो देखना होता है। तो एक मैंने कोर्स में मिल रहा था, मैंने अप्लाई करो यहाँ पे, उसमें था कि A1 रिक्वायरमेंट है, जर्मन उसमें लिखा लैंग्वेज हुआ था। रिक्वायर्ड। हाँ जी, तो एक दूसरे कोर्स में था और लिखा हुआ था इंग्लिश और जर्मन, तो दूसरे में हम्म, था इंग्लिश एंड जर्मन। तो हम्म, वहाँ गाइड किया था आपकी टीम ने कि इसमें जर्मन लैंग्वेज भी चाहिए A1 तक, तो मैंने कहा ठीक है, तो उसमें मैंने अप्लाई नहीं किया। तो ये भी ख्याल करना है कि कोई हम्म, कोई कर लेता है, बोलता है इसमें इंग्लिश भी लिखा हुआ है, शायद सिर्फ इंग्लिश में हो, लेकिन ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं जर्मन होता। भी देना होता है। हाँ जी। चलिए अच्छा हुआ आपने पूछ लिया, वरना वो यूनिवर्सिटी वाले पैसे भी जाया जाते हैं बंदे की दफा हाँ जी। इस चक्कर में। ठीक है अभिषेक भाई, एंजॉय करें, वीजा आ गया माशाल्लाह, पैकिंग शैकिंग करें, और हाँ होपफुली जी। आपसे जर्मनी में भी मुलाकात होगी। आपका इंशाल्लाह। सिटी ज्यादा दूर नहीं है, कोशिश करूंगा वहां भी चक्कर लगाऊं। बाकी कोई हेल्प की जरूरत हुई आपको पैकिंग शेकिंग में तो पूछ लेना, लोटा ले जाना, एक बड़ा हाँ जी। जेन्युइन हाँ जी। जेन्युइन एडवाइस है कि वहां पे लोटे नहीं होते, तो आप वॉशरूम में हाँ जाओगे तो जी। आपको कल्चरल शॉक लगेगा एकदम से कि यार ये क्या हो सही। रहा है, खैर में क्या लोटा डिस्कशन में चला गया। बट द पॉइंट इज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन कोई बता हाँ नहीं रहा जी। होता है। हाँ जी। बता दूं, आपने अब पैकिंग करनी है माशाल्लाह, आप सामान सुमान करें, घर वालों को आपने लाइक इन्फॉर्म कर दिया है मैं निकल रहा हूँ। हाँ जी, सब हाँ, कुछ बता दिया, लेकिन अभी सिर्फ यही है यूनिवर्सिटी चेंज करने का, इसके बाद यूनिवर्सिटी फिर चेंजिंग है, वो भी इंशाल्लाह हो सब जाएगी, कुछ। हाँ, वो भी हाँ इंशाल्लाह जी। हो जाएगी, वो फाइनलाइज हो जाएगा। चलिए शिव, थैंक यू सो मच, आपने शेयर ठीक। एक्सपीरियंस अपना ओके। शेयर किया, और इंशाल्लाह सी यू सून। अल्लाह हाफिज़। ओके, थैंक यू, अल्लाह हाफ़िज़। बस।